हेलो फ्रेंड्स, मैं लक्ष्मी छेत्री और आज मैं आपके समक्ष इसलिए आई हूँ कि जो मेरा ऑपरेशन हुआ अपेंडिक्स का, उसका एक्सपीरियंस कैसा हुआ और कैसा मेरे लाइफ में बदलाव आया और क्या क्या हुआ मेरे साथ, वो मैं आपसे शेयर करना चाह रही हूँ। तो मैंने सोचा आज नवरात्र का पहला दिन है और मैं आपसे बातें शेयर करती हूँ, अपने एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, तो इसलिए मैं आपके समक्ष आई हूँ। दोस्तों, जो ये अपेंडिक्स है, ये वैसे देखा जाए तो बहुत छोटी बीमारी है और वैसे नहीं भी देखा जाए और देखा भी जाए तो बहुत बड़ी बीमारी है ये। तो मैं तो चाहती हूँ भगवान किसी का भी ऐसा ऑपरेशन ना हो और सब स्वस्थ रहें। और जो अपेंडिक्स जो होता है वो सभी के शरीर में होता है, सभी के पेट में होता है वो अपेंडिक्स। तो मुझे तो पता नहीं था अपेंडिक्स क्या चीज़ है, किस चिड़िया का नाम है, क्योंकि मुझे मुझे जब दर्द उठा, दर्द तो क्या, मैंने सुबह मॉर्निंग में अच्छे से ब्रेकफास्ट किया और दोपहर में मैंने अच्छे से खाना खाया और रात के 9 बजे करीब मेरे राइट साइड में, जब भी दोस्तों अपेंडिक्स का दर्द होता है वो राइट साइड में होता है, नाभि के बिल्कुल साइड में। तो यहाँ पे मेरे दर्द होने लगा, तो हल्का हल्का दर्द हुआ, क्योंकि गैस तो मुझे पहले से रहता था। तो मैंने सोचा कि शायद मुझे गैस्ट्रिक हो रहा है, कि शायद मैंने ज़्यादा खाना खा लिया है, उसकी वजह से मुझे गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम हो रही है। तो मैंने एक मेडिसिन ले ली, पेंटासॉक गोली थी, मैंने वो टैबलेट खा ली। तो उससे मुझे थोड़ा सा रिलीफ हुआ और तब बिग बॉस चल रहा था, मैं टीवी देख रही थी। फिर टीवी देखते देखते मुझे फिर मतलब इसका अटैक धीरे धीरे पड़ता है, मतलब बहुत ही धीरे धीरे पड़ता है। फिर मुझे अचानक दर्द सा हुआ, तो मुझे दर्द जब हुआ तो मैंने कहा अभी तो मैंने गोली खाई, अभी मैंने टैबलेट खाया, फिर मेरे दोबारा दर्द हुआ। फिर मैंने इग्नोर किया। फिर मेरे पास ब्लडर था, मैंने पानी गर्म करा, फिर मैंने ब्लडर से सिकाई करी। मैंने कहा शायद कुछ ज़्यादा ही उल्टा सीधा खा लिया मैंने, और मुझे बिल्कुल भी आभास नहीं था कि ये मुझे अपेंडिक्स का दर्द उठ रहा है, क्योंकि आज से पहले कभी भी नहीं हुआ और कभी मेरे पेट में दर्द नहीं हुआ और कभी कभार होता भी था, तो ऐसा मैंने इग्नोर करा, मतलब कि मतलब मैं गैस की गोली खाती थी, ठीक हो जाता था। तो फिर मुझे अचानक दर्द हुआ, दर्द होने के बाद तो फिर मैंने ब्लडर से सिकाई करी, सिकाई करने के बाद हल्का सा रिलीफ हुआ मुझे। फिर 1 घंटा तक कवर हुआ, उसके बाद 1 घंटे बाद फिर मेरे दर्द शुरू हो गया। फिर ऐसा दर्द हुआ दोस्तों, ऐसा दर्द कि भगवान किसी दुश्मन को भी ऐसा दर्द ना हो। अपेंडिक्स का दर्द बिल्कुल असहनीय होता है, असहनीय, मतलब जो आप दर्द की कल्पना भी नहीं कर सकते, इतना गंदा वाला दर्द होता है कि मैं किसी को एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती कि मुझे किस तरीके से दर्द हो रहा है। फिर जैसे ही मुझे दर्द हुआ तो मुझे ऐसा हुआ कि जैसे मुझे वॉमिट आएगा और पसीना पसीना आ गया मुझे, और मेरे हस्बैंड सो रहे थे। तो मैंने उन्हें उठाया, मैंने कहा मेरे ना दर्द हो रहा है यहाँ पे। तो उन्होंने कहा कि अब तो रात हो गई है, आप सुबह लेके चले जाऊँगा तुझे हॉस्पिटल। अगर दोस्तों, अगर मैं सुबह जाती ना तो शायद कुछ ना कुछ हो जाता, या तो मैं बच नहीं पाती, क्योंकि अपेंडिक्स ऐसी चीज़ है कि अगर हल्के दर्द में ही हमने मेडिसिन वगैरह कुछ खा लिया और ज़्यादा दर्द में हमने इग्नोर किया तो फट जाता और पूरा पॉइज़न पूरे पेट में फैल जाता, पूरे शरीर में फैल जाता है। तो मतलब इसमें जो बचने के चांसेस है वो बहुत कम होते हैं, क्योंकि पूरे शरीर में फैल जाता है और बहुत बड़ी सर्जरी होती है। तो ये चीज़ तो मुझे नहीं पता था, ना ही मेरे हस्बैंड को पता था कि मेरी वाइफ को इस तरीके से दर्द हो रहा है। वो भी, उन्होंने भी सोचा कि ये उल्टा सीधा खाती रहती है तो उसकी वजह से ऐसा दर्द हो रहा है। फिर मेरे हस्बैंड ने बोला कि सुबह जाएंगे, तो मैं उन पे ज़िद में अड़ गई कि नहीं, मुझे डॉक्टर के पास लेके चलो, मुझे डॉक्टर के पास लेके चलो। जब मुसीबत आती है, जब मौत सामने दिखती है ना, तो लोग बोलते हैं मरने से कौन डरता है। नहीं दोस्तों, सब डरते हैं मरने से। जब मौत सामने आती है या कुछ ऐसा होता है तो हमें ऐसा लगता है कि जल्दी जल्दी हम कुछ ना कुछ खाएं या दवाई खाएं, कुछ खाएं, हम ठीक हो जाए। तकलीफ़ ऐसी चीज़ होती है कि मतलब बहुत ही तकलीफ़ हम किसी को बता भी नहीं सकते हैं, और जब तकलीफ़ हमें जो जो हम झेलते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि भगवान कोई दुश्मन भी ना झेले उस तकलीफ़ को। मैंने अपने हस्बैंड को बोला मुझे अभी लेके चलो, चाहे कैसे भी हो, मुझे अभी जाना है, डॉक्टर के पास जाना है तो जाना है। मेरे हस्बैंड ने कहा अचानक से, अचानक क्या हो गया, ऐसा कभी करती नहीं है ये। तो उन्होंने गाड़ी निकाली, गाड़ी निकालने के बाद जैसे ही मुझे गाड़ी में बैठाया और मैक्स हॉस्पिटल है हमारे यहीं पास में, तो मेरे बच्चों ने बोला कि मम्मा को मैक्स हॉस्पिटल लेके जाना है। जैसे ही मैं हॉस्पिटल में गई और जैसे ही मुझे गाड़ी से मैं उतरी और जैसे ही मैं बेड में लेटी, मैं दोस्तों बेहोश, मेरा यूरिन पास हो चुका था और मुझे पता ही नहीं था कि मेरे संग क्या हुआ।
कि मतलब तब मुझे वो माइनर अटैक पड़ा और वो जो मेरा अपेंडिक्स था वो फट गया था। फिर कुछ देर बाद जब मुझे होश आया तो मैंने ऐसे देखा तो मेरे हाथों में पूरे इंजेक्शन वगैरह पूरे लगे हुए थे। तो मैं रोने लगी। मैंने कहा मुझे अचानक ऐसा क्या हुआ? तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला मुझे घर जाना है। तो इन्होंने बोला नहीं, घर नहीं जाना है और तुम्हें अपेंडिक्स हो रखा है और उसका ऑपरेशन है। और मुझे ना दोस्तों सुई से बहुत डर लगता है। दवाइयाँ चाहे मुझे कितनी भी खिला दो, दवाइयाँ तो मैं बहुत खा सकती हूँ, मगर जो इंजेक्शन वगैरह है वो मैं लगा नहीं सकती क्योंकि मुझे बहुत ही डर लगता है। तो जब सही हुआ बेहोशी में उन्होंने पूरा कैनुला वगैरह लगा दिया था मुझे, तो पता नहीं लगा मुझे। फिर मुझे उन्होंने बोला इनको अभी आईसीयू में एडमिट करो क्योंकि रात भर तक कुछ भी हो सकता है। अगर ज़्यादा दर्द होगा तो फिर इनको मतलब हाथों हाथ इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। अभी मेडिसिन दे रखा है, मेडिसिन से थोड़ा ठीक हो जाएगा, तो कल तक का आप वेट कर लें। तो मुझे आईसीयू में रख दिया और फिर मेरे हस्बैंड लोग घर आ गए क्योंकि आईसीयू में किसी को रुकने नहीं देते। फिर मेरे हस्बैंड लोग घर चले गए। घर जाने के बाद मुझे पूरी रात नींद नहीं आई दोस्तों, मतलब मैं बता नहीं सकती। मतलब ऐसे ऐसे पेशेंट देख रही है ना तो मुझे और घबराहट हो रही और मुझे नींद ही नहीं आ रही और मुझे फिर दर्द हो रहा। तो जैसे मैं दर्द हो रहा है वैसे वो लोग ग्लूकोज में चढ़ा के पता नहीं क्या क्या दवाइयाँ मेडिसिन दे रहे मुझे, दवाई ताकि मेरा दर्द जो है कंट्रोल हो जाए। जैसे इन लोगों ने आईसीयू में मुझे छोड़ के गए, मुझे पूरी रात नींद नहीं आई दोस्तों। वहाँ पे ऐसे ऐसे पेशेंट्स थे वहाँ पे, उनको देख के मुझे घबराहट हो गई और मैंने कहा भगवान सुबह कब हो, कब मैं ठीक हूँ, कब मैं घर जाऊँ। और रात भर इतने उन्होंने इंजेक्शन्स लगाए, इतने वो करे कि मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि मेरे साथ हुआ क्या है ये। और इंजेक्शन से मुझे डर लगता और इंजेक्शन ही मुझे लग रहा था। फिर बाद में उन्होंने बोला सुबह तुम्हारा ऑपरेशन होगा। क्यों? क्योंकि अभी तुमने सुबह भी खाया था खाना, सुबह नाश्ता किया, दिन में खाना खाया, ये खाली पेट में होता है। तो जो मैंने 14 तारीख को मैं एडमिट हुई, 15 तारीख को मेरा उन्होंने कहा ऑपरेशन है। जैसे ही उन्होंने कहा ऑपरेशन है और वैसे ही मुझे मतलब बहुत तेज़ फीवर हो गया। इतना फीवर हो गया कि मतलब मैं बता नहीं सकती और मुझे डर के मारे ही फीवर उठा होगा दोस्तों, वैसा तो फीवर हुआ नहीं था। तो उन्होंने कहा फीवर में तो इसका ऑपरेशन होगा नहीं। तो उन्होंने पूरी इतनी ठंड में, बताओ जनवरी का महीना कितना ठंडा होता है, फिर बर्फ़ की पट्टियाँ मेरे शरीर में, पूरे सर में, पूरे हाथ में, पूरे शरीर में मतलब गर्म वो ठंडी पट्टियाँ लगाई कि ताकि बुखार उतर जाए। जैसे ही मेरा बुखार उतरा और वैसे ही मुझे ले गए ऑपरेशन थिएटर। ऑपरेशन थिएटर में ले जाते सार अब मुझे ये नहीं पता था कि कैसा ऑपरेशन होगा। एनेस्थीसिया दिया जाता है। ऑपरेशन थिएटर में मुझे रखा और वहाँ के ड्रेस वगैरह पहनाया। फिर मुझे एनेस्थीसिया दिया गया। एनेस्थीसिया मुझे पता नहीं, वो मुझे ऑपरेशन का दिया गया। उन्होंने एक मास्क सा रखा और मेरे से क्वेश्चन पूछने लगे कि तुम कहाँ रहते हो, तुम्हारे कितने बच्चे हैं, तुम्हारे हस्बैंड क्या करते हैं। तो मैं बात करते करते कब मेरे साथ मैं कब वो हो गई, बेहोश हो गई, मुझे पता नहीं लगा। फिर बाद में मेरा ऑपरेशन चला। ऑपरेशन मेरे 2-3 घंटा कंटिन्यू चला क्योंकि जो मेरा अपेंडिक्स था वो फट चुका था, तो उसे निकालने में उन्हें 3 घंटे लग गए। फिर उसके बाद जैसे ही मेरा ऑपरेशन ख़त्म हुआ और मुझे फिर दोबारा मुझे आईसीयू में ही लेके गए वो लोग और फिर मुझे होश आया, धीरे धीरे मुझे होश आया। तो देखा मेरे 3 जगह कट लगे हुए थे, एक पेट के साइड में, एक नाभि में और एक नाभि से नीचे, क्योंकि मेरा लेप्रोस्कोपी हुआ था। लेप्रोस्कोपी का मतलब ऐसे ये है कि लेप्रोस्कोपी मतलब दूरबीन वाला ऑपरेशन, बड़ा ऑपरेशन नहीं हुआ। तो उससे मेरा उन्होंने कहा कि ये अब स्वस्थ है, ठीक है ये। मुझे होश आया। जैसे ही मुझे होश आया दोस्तों मेरे ना दर्द शुरू हो गया, मुझे दर्द बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा। तो उन्होंने कहा अभी ये ताज़ा है तब आपको दर्द हो रहा है। फिर उसके बाद फिर मुझे दोबारा ग्लूकोज वगैरह चढ़ा। तो मैं 4 दिन में हॉस्पिटल में रही। 4 दिन बाद मैं घर में आई, पूरे मेडिसिन और मुझे लिक्विड डाइट में रखा गया और मुझे खाना बिल्कुल नहीं दिया गया क्योंकि खाना देते तो शायद वॉमिट होती, तो फिर मेरे स्टिचेस वगैरह लगा तो उसमें मुझे प्रॉब्लम होती, तो उन्होंने मुझे खाना नहीं दिया, लिक्विड में रखा। और मुझे खाना खाने का इतना मन कर रहा था, बहुत ही खाना खाने का मन कर रहा था। बस कभी सूप आ रहा, कभी दाल का पानी आ रहा, कभी कुछ आ रहा। बस दोस्तों मैं मतलब मेरा वीडियो बनाने का मतलब ये तात्पर्य ये था कि मैं आप सब लोग को बताऊं कि छोटी बीमारी को कभी भी इग्नोर ना करें। हल्के फुल्के दर्द होते हैं उसे बिल्कुल इग्नोर ना करें, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। हमें ये नहीं पता रहता कि हमारे शरीर में क्या बीमारी पड़ रही है, कि जैसे कि मुझे नहीं पता था कि मेरे शरीर में क्या बीमारी पड़ रही है। और अपेंडिक्स तो सभी के उसमें बड़ी आंत होती है। बड़ी आंत के नीचे ही एक पूंछ जैसा होता है, जो कि जैसे हमने मतलब कुछ इन्फेक्शन हो जाता है, फूड इन्फेक्शन हो जाता है, तो वो
फूल जाता है, फूल के फट जाता है, बस वो फटना नहीं चाहिए। अब वैसे तो सारे सबके शरीर में होता है वो जो अपेंडिक्स है सबके शरीर में होता है, मगर ये है कि किसी का शरीर झेल जाता है, किसी को कुछ नहीं होता है बुढ़ापे तक, और किसी का शरीर नहीं झेल पाता है। तो शायद मेरा शरीर नहीं झेल पाया और मुझे ये जो दर्द उठा और उससे मेरा ऑपरेशन हुआ, और मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। और मैंने हॉस्पिटल में ही वीडियो बनाया, क्योंकि मेरा मानना यह है कि चाहे हम किसी भी हाल में रहें, हमेशा खुश रहना चाहिए। जितना हम खुश रहेंगे तो उतनी हमारी बीमारी हमसे दूर भागेगी और हम स्वस्थ हो जाएंगे। कितनों ने मुझे फेक कर कहा कि ये फेक कर रही है। दोस्तों, कोई भी अपनी बीमारी का फेक नहीं करता है। मैं भगवान न करे कभी किसी को कोई बीमारी हो। अब बताओ, किसी को कोई बीमारी होगा तो क्या वो फेक करेगा? किसको शौक़ है हॉस्पिटल में जाके दवाइयाँ लो और अपने हाथों में सुइयाँ डलवाओ? किसे शौक़ है? किसी को शौक़ नहीं है। कोई अपनी मर्ज़ी से जाता है हॉस्पिटल, कोई अपनी मर्ज़ी से नहीं जाता है। जिसने मुझे फेकर कहा, किसने कुछ भी कहा, मैं उनको ये कहना चाहती हूँ, भैया कोई फ़िक्र नहीं है, क्योंकि कष्ट किसी को भी आ सकता है। जो मुसीबतें कभी किसी को बता के नहीं आती है। भगवान न करे कभी आपके साथ ये हादसा हो, अगर कोई आपको ऐसा फ़िक्र बोलेगा तो आपको भी बहुत तकलीफ़ होगी। तो मुझे भी बहुत तकलीफ़ हुआ भाई, आपने मुझे फ़िक्र बोला। मैं फ़िक्र नहीं हूँ, मेरा रियल में ऑपरेशन हुआ। मुझे अपेंडिक्स हुआ था, सच में मुझे अपेंडिक्स हुआ था, और मैं बहुत मस्त हूँ और मैं बीमारियों को जल्दी सीरियस नहीं लेती हूँ। और मतलब मेरा ऑपरेशन होने के बाद भी डॉक्टर बोले थे बहुत जल्दी रिकवर हो रहे हो, बहुत मतलब अच्छे से रह रहे हो आप, क्योंकि खुश रहो तो हमारा मानना है कि जो हमारी तकलीफ़ें हैं वो दूर हो जाती हैं। इसलिए प्लीज़ मुझे फ़िक्र ना बोलें। मेरा सच में मेरा ऑपरेशन हुआ है और मैं ऐसी हँसती रहती हूँ। और मैं आपसे क्या कहूँ, बस मैंने अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर किया है। दोस्तों, कभी भी आपको ऐसी प्रॉब्लम होती है, कुछ होती है, हल्का दर्द होता है, तो उसे इग्नोर ना करें, डॉक्टर के पास जाए, डॉक्टर से कंसल्ट ले, और मेरी तरह आपको पछताना ना पड़े। और अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहे और मस्त रहे। इसी के साथ मैं अपना वीडियो का यहीं करती हूँ एंड। और आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। और बस ये कहना चाहती हूँ, वंस अगेन हैप्पी नवरात्रा।